हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 25 प्रकृति के 3 गुण तथा उनसे परे। भगवान ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं तुमसे वर्णन करूंगा कि जीव किस तरह किसी भौतिक गुण की संगति से विशेष स्वभाव प्राप्त करता है। तुम उसे सुनो। मन तथा इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, विवेक, नियत कर्म का पालन, सत्य, दया, भूत तथा भविष्य का सतर्क अध्ययन, किसी भी स्थिति में संतोष, उदारता, इंद्रिय तृप्ति का परित्याग, गुरु में श्रद्धा, अनुचित कर्म करने पर व्यग्रता, दान, सरलता, दीनता तथा अपने में संतोष, ये सतोगुण के लक्षण हैं। भौतिक इच्छा, महान उद्योग, मद, लाभ में भी असंतोष, मिथ्या अभिमान, भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना, अन्यों से अपने को विलक तथा अच्छा मानना, इंद्रिय तृप्ति, लड़ने की छटपटाहट, अपनी प्रशंसा सुनने की चाह, अन्यों का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति, अपने बल का विज्ञापन तथा अपने बल के द्वारा अपने कर्मों को सही बताना, ये रजोगुण के लक्षण हैं। असहाय क्रोध, कंजूसी, शास्त्रीय आधार के बिना बोलना, उग्र घृणा, परोपजीवन, दिखावा, अति थकान, कलह, शोक, मोह, दुख, उदासी, अत्यधिक निद्रा, छूटी आशा, भय तथा आलस्य, ये तमोगुण के लक्षण हैं। अब इन तीनों के मिश्रण के बारे में सुनो। हे उद्धव, मैं तथा मीरा मनोवृत्ति में तीनों गुणों का सम्मिश्रण रहता है। इस जगत के सामान्य व्यवहार जो मन, अनुभूति के विषयों, इंद्रियों तथा शरीर की प्राणवायु द्वारा संपन्न किए जाते हैं, भी गुणों के सम्मिश्रण पर आधारित होते हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम में अपने आप को लगाता है तो उसके उद्यम से प्राप्त श्रद्धा, संपत्ति तथा यौन सुख प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जब मनुष्य पारिवारिक जीवन में अनुरक्त होने से इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इसके फलस्वरूप जब वह धार्मिक तथा वृत्तिपरक कार्यों में स्थित हो जाता है तो प्रकृति के गुणों का मिश्रण प्रकट होता है। आत्मसंयम जैसे गुणों को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति प्रधानतः सतोगुणी माना जाता है। इसी तरह रजोगुणी व्यक्ति अपनी विषय वासना से पहचाना जाता है तथा तमोगुणी व्यक्ति क्रोध जैसे गुण से पहचाना जाता है। कोई व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, यदि अपने नियत कार्यों के बिना किसी आसक्ति से मुझे अर्पित करते हुए मेरी पूजा करता है तो वह सतोगुणी समझा जाता है। जब कोई व्यक्ति भौतिक लाभ पाने की इच्छा से अपने नियत कर्मों द्वारा मेरी पूजा करता है, उसका स्वभाव रजोगुणी समझना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति अन्यों तथा अन्यों के साथ हिंसा करने की इच्छा से मेरी पूजा करता है तो वह तमोगुण में स्थित होता है। प्रकृति के तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण जीव को तो प्रभावित करते हैं, मुझे नहीं। उसके मन में प्रकट होकर ये जीव को भौतिक शरीरों तथा अन्य उत्पन्न वस्तुओं से अनुरक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह जीव बंध जाता है। जब प्रदीप्त, शुद्ध तथा शुभ सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण पर हावी होता है तो मनुष्य सुख, प्रतिभा, ज्ञान तथा अन्य गुणों से युक्त हो जाता है। जब अनुरक्ति, विलगाव तथा कर्मठता का कारण रूप रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण को जीत लेता है तो मनुष्य प्रतिष्ठा तथा संपत्ति प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम करने लगता है। इस तरह रजोगुण में मनुष्य चिंता तथा संघर्ष का अनुभव करता है। जब तमोगुण, रजोगुण तथा सतोगुणों को जीत लेता है तो वह मनुष्य की चेतना को ढक लेता है और उसे मूर्ख तथा आलसी बना देता है। तमोगुणी मनुष्य शोक तथा मोह में पड़कर अत्यधिक सोता है, झूठी आशा करने लगता है और अन्यों के प्रति हिंसा प्रदर्शित करता है। जब चेतना निर्मल हो जाती है और इंद्रियां पदार्थ से विरक्त हो जाती हैं तो मनुष्य भौतिक शरीर के भीतर निर्भीकता तथा भौतिक मन से विरक्ति का अनुभव करता है। इस स्थिति को सतोगुण की प्रधानता समझना चाहिए क्योंकि इसमें मनुष्य को मेरा साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है। तुम्हें रजोगुण का पता उसके लक्षणों से अत्यधिक कर्म के कारण बुद्धि का विरक्त होना, अनुभव करने वाली इंद्रियों की सांसारिक वस्तुओं में अपने को छुड़ाने में असमर्थता, कर्मेंद्रियों की अस्वस्थ दशा तथा मन की अस्थिरता से लगा लेना चाहिए। जब मनुष्य की उच्चतर जागरूकता काम न दे तो अंत में लुप्त हो जाए तथा इस तरह मनुष्य अपना
ध्यान एकाग्र ना कर सके तो उसका मन विनष्ट हो जाता है और अज्ञान तथा विषाद प्रकट करता है। तुम इस स्थिति को तमोगुण की प्रधानता समझो। सतोगुण की वृद्धि होने के साथ साथ देवताओं की शक्ति भी बढ़ती जाती है। जब रजोगुण बढ़ता है तो असुरगण प्रबल हो उठते हैं और तमोगुण की वृद्धि से ही उद्धव अत्यंत दुष्ट लोगों की शक्ति बढ़ जाती है। यह जान लेना चाहिए कि जागरूक चैतन्यता सतोगुण में आती है। नींद रजोगुणी स्वप्न देखने से तथा गहरी स्वप्न रहित नींद तमोगुण से आती है। चेतना की चतुर्थ अवस्था इन तीनों में व्याप्त रहती है और दिव्य होती है। वैदिक संस्कृति के प्रति समर्पित विद्वान पुरुष सतोगुण में उत्तरोत्तर उच्च पदों को प्राप्त होते हैं, किंतु तमोगुण मनुष्य को सिर के बल निम्न से निम्नतर जन्मों में गिरने के लिए बाध्य करता है। रजोगुण में मनुष्य मानव शरीरों में से होकर निरंतर देहांतरण करता रहता है। जो लोग सतोगुण में रहते हुए इस जगत से प्रयाण करते हैं वे स्वर्गलोक जाते हैं। जो रजोगुण में रहते हुए छोड़ते हैं वे मनुष्य लोक में रह जाते हैं और जो तमोगुण में मरने वाले नरकलोक में जाते हैं। किंतु जो प्रकृति के सारे गुणों से मुक्त है वे मेरे पास वापस आते हैं। फल का विचार किए बिना जो कर्म मुझे अर्पित किया जाता है वह सतोगुणी माना जाता है। फल की भोगेच्छा से संपन्न कर्म रजोगुणी है और हिंसा तथा ईर्ष्या से प्रेरित कर्म तमोगुणी होता है। परम ज्ञान सात्विक होता है, द्वैत पर आधारित ज्ञान राजसी होता है और मूर्खतापूर्ण भौतिकतावादी ज्ञान तामसिक होता है। किंतु जो ज्ञान मुझ पर आधारित होता है वह दिव्य माना जाता है। जंगल का वास सतोगुणी, कस्बे का वास रजोगुणी, जुआघर का वास तमोगुणी और मेरे धाम का वास दिव्य होता है। आसक्ति रहित कर्ता सात्विक होता है, निजी इच्छा से अंधा हुआ कर्ता राजसी तथा अच्छे बुरे भेद को पूरी तरह भुला देने वाला कर्ता तामसिक होता है। किंतु जिस कर्ता ने मेरी शरण ले रखी है वह प्रकृति के गुणों से परे माना जाता है। आध्यात्मिक जीवन की दिशा में लक्षित श्रद्धा सात्विक होती है, सकाम कर्म पर आधारित श्रद्धा राजसी होती है और अधार्मिक कृत्यों में वास करने वाली श्रद्धा तामसी होती है। किंतु मेरी भक्ति में जो श्रद्धा की जाती है वह शुद्ध रूप से दिव्य होती है। जो भोजन लाभप्रद, शुद्ध तथा बिना कठिनाई से उपलब्ध हो सके वह सात्विक होता है। जो भोजन इंद्रियों को तुरंत आनंद प्रदान करता है वह राजसी है और जो भोजन गंदा हो तथा कष्ट उत्पन्न करने वाला हो वह तामसी है। आत्मा से निकाला हुआ सुख सात्विक है, इंद्रिय तृप्ति पर आधारित सुख राजसी है और मोह तथा दीनता पर आधारित सुख तामसी है। किंतु मेरे भीतर पाया जाने वाला सुख दिव्य है। इसलिए भौतिक वस्तु, स्थान, कर्मफल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, चेतना की दशा, जीव योनि तथा मृत्यु के बाद का गंतव्य ये सभी प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित होते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, भौतिकवादिता की सारी दशाएं भोक्ता, आत्मा तथा भौतिक प्रकृति की अन्योन्य क्रिया से संबंधित है। चाहे वे देखी हुई हो, सुनी हुई हो या मन के भीतर सोची विचारी गई हो, वे किसी अपवाद के बिना प्रकृति के गुणों से बनी हुई होती हैं। हे सौम्य उद्धव, बद्ध जीव की ये विभिन्न अवस्थाएं प्रकृति के गुणों से पैदा हुए कर्म से उत्पन्न होती है। जो जीव उन गुणों को जो मन से प्रकट होते हैं जीत लेता है वह भक्ति योग द्वारा अपने आप को मुझे अर्पित कर देता है और इस तरह मेरे प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करता है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को जो पूर्ण ज्ञान विकसित करने की छूट देता है, प्राप्त करके बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे अपने को प्रकृति के गुणों के सारे कलमश से मुक्त कर लें और एकमात्र मेरी भक्ति में लग जाएं। समस्त भौतिक संगति से मुक्त तथा मोह से मुक्त बुद्धिमान साधु को चाहिए कि अपनी इंद्रियों का दमन करे और मेरी पूजा करे। उसे चाहिए कि सतोगुणी वस्तुओं में ही अपने को लगाकर रजो तथा तमोगुणों से जीत ले। जब भक्ति में स्थिर होकर साधु को चाहिए कि गुणों के प्रति अन्य मनस्क रहकर सतोगुण को जीत ले। इस तरह अपने मन में शांत एवं प्रकृति के गुणों से मुक्त आत्मा अपने बद्ध जीवन के कारण का ही परित्याग कर देता है और मुझे पा लेता है। मन की सूक्ष्म बद्धता तथा भौतिक चेतना से उत्पन्न गुणों से मुक्त हुआ जीव मेरे दिव्य स्वरूप का अनुभव
करने से पूर्णतया तुष्ट हो जाता है। वह न तो बहिरंगा शक्ति में भोग को ढूंढता है, न ही अपने मन में ऐसे भोग का चिंतन या स्मरण करता है। हरे कृष्ण।